क्रोध नहीं करना चाहिए, बात सही है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति हमें क्रोध करने को उकसाता हो तो? प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 30। पूज्य श्री कहते हैं कि दूसरा मनुष्य क्या करता है ये देखने का अथवा सोचने का अधिकार हमें नहीं है। इसका अर्थ हम एक प्रसंग से स्पष्ट जानेंगे। विक्रम संवत 2038 में पूज्य श्री का चातुर्मास पालनपुर में था। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री भुवन भानुसुरेश्वर जी महाराज साहेब साधु परिवार के साथ पालनपुर के विहार में थे। बीच में एक मध्यम कक्षा का शहर आया। वहां एक वयोवृद्ध आचार्य भगवंत अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ ठहरे हुए थे। उनकी स्थिति भी गंभीर थी। आचार्य श्री भुवन भानुसूरी जी तो निर्यामणा कराने में अत्यंत निपुण भी थे और उन्हें उसमें रुचि भी थी। वह वयोवृद्ध और गंभीर शारीरिक दशा वाले महात्मा की समाधि हेतु आचार्य श्री भुवन भानुसूरी जी ने 8 से 10 दिन वही स्थिरता करने का निश्चय किया। वह प्राय 20 वर्ष के आसपास की आयु वाले युवा साधु भी थे। आचार्य श्री भुवन भानुसूरी जी तो शासन को समर्पित थे, अपने पराये की भावना से कहीं ऊपर की सोचते थे। उन्होंने सोचा कि ये साधु भले ही मेरे शिष्य नहीं है, लेकिन है तो मेरे जिन शासन के ही साधु। अगर कुछ अध्ययन करेंगे तो जैन शासन को ही उज्जवल बनाएंगे। ऐसी उत्तम भावना से उन्हें अभ्यास यानी कि पढ़ाई कराने का निश्चय किया। शास्त्रों के रहस्यों को समझने के लिए तर्क शक्ति बहुत जरूरी होती है और तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए सामान्यतः न्याय दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। लेकिन न्याय दर्शन की प्राथमिक परिभाषा ही इतनी कठिन और बुद्धि को व्यायाम कराने वाली होती है कि विद्यार्थी डर कर अभ्यास करना ही छोड़ दे। कदाचित वे छोड़ न दे तो भी आगे का अभ्यास और न्याय दर्शन के ग्रंथ दुर्गम तो अवश्य प्रतीत होते हैं। पूज्य आचार्य श्री भुवन भानुसूरी जी तो न्याय विशारद थे। न्याय ग्रंथों का पुनः पुनः ग्रहण परिशीलन करके उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, न्याय भूमिका। वाराणसी के दिग्गज पंडित भी जिस ग्रंथ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सैकड़ों वर्षों में भी हमारे पंडित जो सरलता ला न सके, वह सरलता आपने यहाँ प्रस्तुत की है। आचार्य श्री भुवन भानुसूरी जी ने स्वयं उन युवान महात्माओं से कहा कि मेरे 8-10 दिन के यहाँ निवास के दिनों में मैं आप लोगों को न्याय भूमिका ग्रंथ समझा दूं, जिससे बात के ग्रंथ सरल हो जाएंगे। श्री संघ में अत्यंत लब्ध प्रतिष्ठ और ऐसे बड़े महात्मा स्वयं कहे तो ना कैसे कह सकते हैं। अभ्यास आरंभ हुआ, लेकिन आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा और सम्मान युक्त व्यवहार करने के बदले मानो उनके जन्मजात वैरी न हो, उस प्रकार विचित्र लगने वाला और द्वेष युक्त व्यवहार ही वे कर रहे थे। इसे देखकर आचार्य श्री के शिष्य मन ही मन व्यथा का अनुभव करते। एक दिन शिष्यों ने फरियाद की कि गुरुदेव, आप तो अप्रमत्त साधक है। 24 घंटों में 26 घंटों का काम करना, जिससे 1 मिनट भी व्यर्थ न जाए, ये आपका सिद्धांत है। इतनी व्यस्तता में से भी आप किसी भी तरह समय निकालकर महात्माओं को अभ्यास करा रहे हैं, परंतु उनको तो मानो इसका कोई मूल्य ही नहीं है। ऊपर से आप श्री की मान हानि हो ऐसा विचित्र व्यवहार ये लोग करते रहते हैं, तो उन्हें सिखाना ही बंद कर दीजिए ना। हमें उन्हें सिखाने की क्या गरज है। इन शब्दों को सुनकर आचार्य श्री भुवन भानुसूरी जी ने जो शब्द कहे उन्हें हम अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर्म सत्ता जब लेखा जोखा करने बैठती है, तब किसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया यह वह नहीं देखती है, वो तो ये देखती है कि हमने क्या किया है। पूज्य श्री कहते हैं कि ये बात अच्छी तरह से समझ लेने जैसी है। कर्म सत्ता जब हमारी फाइल खोलकर बैठती है, तब अन्य किसी की फाइल नहीं खुलती है। कर्म सत्ता मानो कहती है कि औरों ने क्या किया है यह तो जब उनकी फाइल खोलूंगी तब देखूंगी। इस समय तो तेरी ही फाइल खोली है, उसमें अगर तेरा क्रोध दिखाई देगा तो कठोर दंड दूंगी, और अगर क्षमा के दर्शन होंगे तो भव्य पुरस्कार दूंगी। गुणसेन ने बार बार अग्निशर्मा का क्रूर उपहास किया, 3-3 बार पारणा नहीं कराया, लेकिन कर्म सत्ता मानो अग्निशर्मा से कहती है कि गुणसेन की फाइल तो किसी अलमारी में कहीं दबी पड़ी होगी। इस समय में मेरे हाथ में तेरी ही फाइल है और उसमें भयंकर क्रोध, वैर की तीव्र गांठ, गुणसेन को मारने का, भवो भव मारने का नियाणा, यही सब देखने को मिलता है। ये सब घोर अपराध रूप है। इसके दंड स्वरूप तुझे अनंत काल तक नरक आदि में भयंकर यातनाएं सहनी ही है। गुणसेन ने क्या किया है यह तो जब उसकी फाइल खोलने का समय आएगा तब ही पढ़ूंगी और सोचूंगी। पूज्य श्री कहते हैं कि एकदम सीधी सी बात है, जब नफा नुकसान का हिसाब लगाना हो तब व्यापारी अपनी ही अकाउंट बुक्स जांचता है। पड़ोसी दुकानदार ने कितना नफा या नुकसान किया है या उसकी अकाउंट बुक्स क्या बताती है, ये सब वो थोड़े ही सोचता है। अस्पताल में भर्ती होने वाला रोगी किस बात में दिलचस्पी रखता है, मेरे दाहिनी ओर सोए हुए रोगी की फाइल क्या कहती है या बाई ओर सोए हुए रोगी की फाइल क्या कहती है उसमें, या फिर मेरी अपनी फाइल क्या बता रही है उसमें। उसकी फाइल हाथ में लेने के बाद भी उसकी समस्या से संबंधित विशेषज्ञ पास वाले रोगी की फाइल के विषय में उसे बताने लगे तो दर्दी झुंझला ही उठेगा ना।
हमारी फाइल में भी जिन पृष्ठों पर हमारे अच्छे कार्यों के विषय में लिखा गया हो, वो पृष्ठ आते ही कर्मसत्ता दूसरे किसी प्राणी की फाइल उठा ले और हमारे सुवर्णांकित पृष्ठों को इग्नोर करे, उसकी ओर ध्यान न दे, तो हमसे ये सहन होगा क्या? नहीं ना। इसीलिए कर्मसत्ता कह रही है कि जब जिसकी फाइल हाथ में ली तब उसी फाइल को देखना है, औरों की फाइल में तब देखना ही नहीं है। लेकिन अगर हम कर्मसत्ता से कहे कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, तो इस विषय को और स्पष्ट रूप से जानेंगे एपिसोड 31 में। जेलर बुक इज नाउ अवेलेबल इन 6 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, गुजराती। इस लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayoddgha.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, www.hrudayoddghaar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।